राइट सर। फिर से नमस्कार सभी को। आप लोगों ने देखा कि व्हाट इज बिजनेस अपॉर्चुनिटी, फिर सक्सेसफुल लोगों को देखा। सक्सेसफुल लोगों में भी आपने अलग अलग तरह के लोगों को, अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों को देखा, अलग अलग प्रोफेशन के लोगों को देखा। तो अब तक एक चीज तो आपको समझ में आ गई कि बिजनेस सबके लिए काम करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए काम करता है। ये बिजनेस हर कैटेगरी के लिए काम करता है, हर उस इंसान के लिए काम करता है जो जिंदगी में तरक्की चाहता है, अपने आने वाले कल को आज से बेहतर जीना चाहता है। अब हम थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे, उसके थ्रू हम आपको बताएंगे कैसे आप इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं। आज से कुछ साल पहले हमें बिजनेस प्लान दिखाया गया, और जब दिखाया गया तो हम नौकरी बदलने के लिए गाजियाबाद गए हुए थे। और हमारे बड़े नजदीक की, हमारे बहुत अजीज मित्र हुआ करते थे, उनके घर पे ठहरे हुए थे। तो उस समय ये प्लान मुझे नहीं दिखाया जा रहा था, वो किसी पड़ोस की लड़की को ये प्लान दिखा रहे थे। और उन लड़की को समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने ऐसे ही पूछा, भाई ऐसा क्या दिखा रहे हो कि उसको समझ में नहीं आ रहा? तो उसने कहा तू भी देख ले। और मुझे पहली बार में प्लान समझ में आया, और उस लड़की को पता नहीं समझ में आया नहीं आया, मुझे आइडिया नहीं है इस चीज का। तो मुझे उस दिन एक चीज समझ में आई कि ये बिजनेस उसी को समझ में आता है जिसके ऊपर भगवान की असीम कृपा हो। तो अगर आप ऑलरेडी इस बिजनेस में हैं और किसी को बिजनेस समझा रहे हैं और किसी को समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अभी इस बिजनेस के लिए बना रहे हैं। दूसरी चीज, इस बिजनेस को करने का हमें तुरंत निर्णय लिया। हमें एक पल भी नहीं लगा कि हमें ये बिजनेस मना करना चाहिए, क्योंकि जो पैसा हमें उस समय दिखाया गया था और जो इनकम हम कमा रहे थे, उससे 3 से 4 गुना ज्यादा पैसा इस बिजनेस में दिखाया गया था। यू वॉन्ट बिलीव, मैं पूरी रात सो नहीं पाया उस पैसे को देख करके। तो इस प्लान को देख के लोगों के साथ दो ही घटना घटती है, या तो सो नहीं पाते या बहुत जोर से सोते हैं। जो सो नहीं पाते हैं उनके लिए बिजनेस है, और जो बहुत आराम से सो रहे हैं भैया, वो थोड़े दिन दूर रहें, हमारा टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है। तो मुझे दिखाया गया, मुझे लगा यार इतना प्यारा काम है कि इसको कौन मना करेगा। खर्चे से कमाई है, होने को कुछ है नहीं, पाने की अपार संभावनाएं, घर से चलने वाला बिजनेस, तो इसको तो सभी यहाँ भरेंगे। अभी कई बार क्या होता है ना, जब हम लोगों को प्लान दिखाते हैं तो कुछ लोग हाँ नहीं करते हैं, कुछ लोग बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत कुछ, मतलब आपको लगता है कोई हाँ भरेगा भी नहीं भरेगा। आपको पता है ये प्रॉब्लम प्लान की नहीं है, ये प्रॉब्लम हमारी भी नहीं है, ये प्रॉब्लम लोगों की है जिनको ये समझ नहीं आ रहा है, जो इस बिजनेस में आ नहीं रहे। पहली प्रॉब्लम उन लोगों की ये है कि उनको ये ट्रस्ट ही नहीं है कि दे कैन बी सक्सेस। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि वो जिंदगी में कुछ बड़ा करने की सोच ही नहीं रहे। जो वर्तमान काम वो कर रहे हैं उसी को सब कुछ समझे बैठे, दे डोंट वांट टू ग्रो। ठीक है। तो हमें ऐसे लोगों की तलाश नहीं है जो कुछ करना नहीं चाहते, ग्रो नहीं करना चाहते। हम उन लोगों की तलाश में हैं जो खुद किसी चीज की तलाश में। वी आर सर्चिंग द पीपल, दे आर सर्चिंग फॉर देमसेल्फ। ठीक है। तो ट्रस्ट एक समस्या है उनकी, या फिर वो जिंदगी में कुछ तरक्की नहीं करना चाहते। तीसरा कारण ये हो सकता है कि वो एमवे बिजनेस का कोई नेगेटिव इमेज अपने दिमाग में लेते हुए। हो सकता है उनके किसी रिलेटिव ने एमवे बिजनेस किया हो, उनके किसी दोस्त ने एमवे बिजनेस किया हो, उनके किसी पड़ोसी ने एमवे बिजनेस किया हो, और उसने एमवे बिजनेस को गलत तरीके से किया हो, और वो उसी को एमवे बिजनेस मान रहे हैं। ठीक है। ऐसे केसेस में हमें उनकी जो नेगेटिविटी लेके बैठे हैं बिजनेस के बारे में, उसको दूर करेंगे तो दे विल बी इन द बिजनेस, वो आ जाएंगे बिजनेस में। तो अगर आप किसी को प्लान दिखा रहे हैं और वो बिजनेस में नहीं आ रहा है, तो आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, उसको बदल के किसी और को एक बिजनेस प्लान दिखाना है। और अगर वो भी नहीं आ रहा है, तो फिर एक छोटा सा काम करना है, उसको बदल के किसी और को बिजनेस प्लान दिखाना है। क्यों? क्योंकि दुनिया में लोगों की कमी नहीं, दुनिया छोड़ो, हमारे देश में लोगों की कमी नहीं है। और देश छोड़ो, आपके इलाके में लोग भरे पड़े हैं। मैंने एक बार ना ये एमबी बिजनेस, हमारे भाई साहब के, बड़े भाई साहब के साथी थे, उनको बिजनेस प्लान दिया, वो एमबी बिजनेस में आए, और वो कभी ऑस्ट्रेलिया की बात करें, कभी अमेरिका की बात करें, कभी उस कंट्री की। मैंने कहा यार अभी तो खैर नहीं कर लो। तो आपके आसपास भी इतने लोग ड्रीमर बैठे हैं जो इस बिजनेस में आना चाहते हैं, बशर्ते आप उनको सही ढंग से इस बिजनेस को प्रेजेंट करना सीख जाए। ठीक है। तो हमने प्लान शुरू किया, हमने लोगों को बताना शुरू किया, तो वही समस्या हमारे साथ हुई जो आपके साथ होती है मार्केट में जाने के बाद। लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, पर हमें लोगों के विचार कभी समझ में नहीं आए। क्यों समझ में नहीं आए?
क्योंकि हमें कभी लगा ही नहीं कि बिजनेस हो नहीं सकता। अगर आपको ये कभी लगेगा ही नहीं कि बिजनेस हो नहीं सकता, तो दुनिया की कोई ताकत आपको बिजनेस करने से रोक नहीं सकती। आप 100% सफल होंगे। मुझे आज तक एक भी दिन ऐसा याद नहीं है कि मेरे माइंड में कभी ये आया हो कि बिजनेस करने लायक नहीं है या ये बिजनेस हो नहीं सकता। ठीक है? तो हम इस बिजनेस में आए और फिर जब हमने लोगों को बताना शुरू किया, उन्होंने विचार व्यक्त किए और फिर हमने क्या देखा, एक आदमी ने हाँ भरा, एक साथी ने हाँ भरी, वो 11% थे, 10 लोगों ने सीधा मना करा, 11वें ने हाँ भरी। तो हमें एक चीज समझ में आ गई कि इस बिजनेस में सभी लोग मना नहीं करते और इस बिजनेस में सभी लोग हाँ भी नहीं भरे। तो अगर आपको कोई मना कर रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिजेक्शन इज द की ऑफ सक्सेस। जब आप ना सुनते जाते हैं, ना सुनते जाते हैं, ना सुनते जाते हैं, तो उसी में कि कोई एक हाँ भरी है। और चिंता के विषय ये नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ भीड़ नहीं चाहिए, आपको कुछ चंद अच्छे लोग चाहिए। ठीक है? और इस तरह से हमें साथी मिले। जब जो पहले साथी मिले वो मिस्टर एस जी भाटी थे, उनके थ्रू बहुत अच्छे लोग, ईश्वर सिंह जी हैं, सतवीर जी हैं, उनके साथ बहुत बड़ी टीम है। नम्रता जी, ब्रजेश श्रीवास्तव जी हैं यहाँ पे बैठे हैं, डी एस लोरिया जी हैं। तो काफी लोग फिर आए, सक्सेसफुल लोग आए इस बिजनेस में। और इसी तरह से धीरे धीरे फिर हमने अपने भाई साहब को ज्वाइन कराया, क्योंकि हमारा लेवल पूरा नहीं हो रहा था। एक महीने हमें 3% जाना था, तो हमने भाई साहब को ज्वाइन कराया। अगले महीने 6% जाना था, तो बहन जी को ज्वाइन कराया। अब कुछ लोग मेरे से, पता है, एक बार मेरे को एक आदमी ने बोला कि ना, एमबीए बिजनेस बहुत सिंपल सा बिजनेस है, पहले खुद फंसो, फिर अपने जानकारों को फंसाओ, फिर वो उनको फंसाते चले जाएंगे और आप सफल हो। मैं उनसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि मैंने भाई साहब को फंसाया, मैंने बहन जी को फंसाया, अच्छा किया या बुरा किया? अगर आपको पता है फंसाने का सेंटेंस आता कब है, जब आपने एमबीए बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ढंग से समझा नहीं है या आपने एमबीए को ढंग से जाना नहीं है। अगर आप एमबीए को ढंग से जान लें, मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि आप ये मान लीजिए कि अभी यहाँ भगवान प्रकट होंगे और वो जो लोग उस समय वहां प्रेजेंट होंगे उनको जो वो मांगे को देंगे। तो मुझे बताइए, आप किसी अजनबी आदमी को पकड़ के लाएंगे रोड से, अपनी जानकार को पकड़ के, या अपने बहुत ही क्लोज आदमी को पकड़ के लाएंगे? डेफिनेटली क्लोज को लेके आएंगे। ये बिजनेस भी इसी तरह से, अगर ये बिजनेस आपको समझ में आ गया तो सबसे पहले अपने क्लोज लोगों को बताइए। अदरवाइज तो जिंदगी भर आपको रिग्रेट रहेगा कि मैंने इनको क्यों नहीं बताया। वो करे या ना करे, वो सेकेंडरी है। तो आज बहन जी एमरल्ड है, भाई साहब फाउंडर प्लेटिनम में है, हम फाउंडर एमरल्ड हैं। तो आई थिंक इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। आप भी अपने परिवार को बताने की कोई, कुछ लोग पता क्या कहते हैं, दोस्तों को या रिश्तेदारों को तब बताऊंगा जब सफल हो जाऊंगा। तो मुझे ये समझ नहीं आता सफल कैसे होएगा जब ये किसी को बताएगा ही नहीं, तो सफल कैसे होगा? आपको पता है, दोस्त और रिश्तेदार तो सबसे अच्छे हैं, सबसे पहले उनको बताइए। क्योंकि किसी और ने उनको बताया और उनको पता चले आप एक बिजनेस कर रहे हैं, तो हो सकता है वो नाराज भी हो जाए। तो सबसे पहले उनको बताइए। ठीक है? तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो ज्वाइन करें, ज्वाइन करके वो सामान खरीदें, सामान की नॉलेज लें। उसके लिए बहुत अच्छे सी एमबीए ट्रेनिंग करती है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग करती है, और आपके अप्लायंस उस लिंक भेजेंगे आपको मीटिंग्स के, उन मीटिंग्स में शामिल हों। तो आप देखेंगे धीरे धीरे आप एमबीए के बारे में जानेंगे, इस बिजनेस के बारे में जानेंगे, आपके अंदर फेथ आएगा, आपके अंदर ट्रस्ट आएगा, और आप इस बिजनेस में धीरे धीरे सफल होने लगेंगे। इसी तरह हम सफल हुए। फिर हम इस तरह से लोगों को बताते चले गए, कुछ लोग हमें मिले, उनकी हेल्प करते करते वो भी सफल हो गए, हम भी सफल हो गए। ठीक है? तो मैं कुछ बात करूंगा, लेकिन इस बिजनेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो लेडीज का है। लेडीज का बहुत बड़ा रोल है। जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मैं बैचलर हुआ करता था, और मेरी शादी हुई संगीता से, और उसके बाद हमारे बिजनेस में बहुत तेजी से तरक्की हुई। तो अभी संगीता थोड़ी सी आपसे बात करेगी, फिर मैं वापस आता हूँ। थैंक यू विनोद जी। सभी को फिर से नमस्ते। बहुत बहुत कहते हैं ना कि बिजनेस रियल में मेरे लिए तो ये एक वरदान है। एज ए लेडी मैं कह सकती हूँ कि बिजनेस मेरे लिए 100% वरदान है। जब मैं इस बिजनेस में आई थी तो स्टार्टिंग में मुझे ज्यादा बिजनेस के बारे में समझ में नहीं आया था, बट पहले दिन से मुझे इस बिजनेस के प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे, और रियल में समझ में आया कि प्रोडक्ट कुछ यूनिक है। ये नहीं पता था कि क्वालिटी कैसी है क्या, पर हाँ ये लगा था कि ये प्रोडक्ट बहुत यूनिक है। एंड बिजनेस में थोड़ा समझने लगे, बिजनेस के एक सेशन में गए, वहां जाके प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा नॉलेज मिली, जाना कि रियल में बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट है। एंड जैसे कि हमारी अपलाइन हमेशा कहती है कि अगर आप सीधे खड़े हो तो आपकी बैकबोन की वजह से खड़े हो, ठीक है ना। और एमवे की बैकबोन उसके प्रोडक्ट है। हमारे पास बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट है,
ये वहां जाके मतलब जब वहां गए, चीजों को जाना, नॉलेज ही समझ में आया, इनको यूज करने लगे। और कहते हैं ना कि कुछ लोग कहते हैं हम बिजनेस में आए थे तो बिजनेस में हम इसलिए नहीं आ सकते, या एज ए लेडी कहते हैं कि हम इसलिए नहीं बैठ सकते। अब तो बहुत चीजें आसान हो गई है, सब कुछ डिजिटल हो गया है हमारे पास, ये चैलेंज है, वो चैलेंज है। सच मानिए, चैलेंज नाम का कोई शब्द नहीं था, सिर्फ चैलेंजिंग ये था कि अगर वहां मीटिंग में चले गए और वहां पे अगर किसी ने स्टेज पे बुला लिया तो अपना नाम कैसे बताएंगे। सिर्फ ये एक स्टेज पे जाना एक चैलेंजिंग था, उससे डर लगता था, बाकी कुछ चैलेंजिंग नहीं था, सब कुछ बहुत अच्छा लगता था। ठीक है ना। और जितना सोचा था उससे बहुत ज्यादा मतलब अच्छा ये बिजनेस, एंड बहुत ज्यादा हमने इस बिजनेस के थ्रू अचीव किया। एंड विद इन ईयर हमने इस बिजनेस से बहुत सारी चीजें जो हम सोचते थे उससे भी बहुत ज्यादा चीजें हमने इस बिजनेस के थ्रू अचीव की। कहते हैं ना, ये बिजनेस वो सब कुछ दे सकता है जो आप सोचते हैं, एंड कहते हैं जो आप चाहते हैं। हम इस बिजनेस में बहुत जल्दी जुलाई में हमारी शादी हुई थी, एंड हम सितंबर में इस बिजनेस के थ्रू सिल्वर हो गए थे, फिर हम गोल्ड गए, प्लेटिनम गए, हमें प्लेटिनम फॉर्म मिला। पहली बार एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, आज से 20 साल पहले परिवार में कोई भी प्लेन में नहीं बैठा था, तो हमारे तो प्लेन में बैठना ही बड़ी बात थी। ठीक है, उसके बाद हम उसी साल फाउंडर प्लेटिनम हो गए, तो हमें फर्स्ट एएलएस मिला था। शादी के 1 साल के अंदर फर्स्ट एएलएस जाना ऐसे मतलब हमें, हमारे लिए तो हनीमून ही था। एंड उसके बाद लगातार 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 बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स हमने इस बिजनेस के थ्रू लिए। एकदम सब पॉसिबल हो पाया इस बिजनेस पे। एंड दूसरी पॉसिबल है आपके विश्वास पे। अगर आप अपने ऊपर विश्वास करते हैं, वो कहते हैं ना, इस चीज में विश्वास करते हैं तो सारी चीजें हो जाती है। हो सकता है आज का प्लान आपको समझ में आया हो, आज का नहीं समझ में आया हो, पर विश्वास कीजिए कि ये चलता है तो ये चलेगा। हमारे प्लान प्रियंका जी हमेशा कहते हैं कि आप एक मोबाइल खरीद के लाते हैं तो जब खरीद के लाते हैं तो आपको उसके बारे में सब कुछ पता नहीं होता है। आप सिर्फ आप देखते हैं कि हाँ, मैं तो ये देखती हूँ कि हाँ ये अच्छा है, बढ़िया है, और इससे फोटो अच्छी आती है। ठीक है ना। तो हम उसको खरीद के लाते हैं, पर जब हम घर पे ले आते हैं तो उसका सब कुछ सीख जाते हैं। हमारे पास एक टीम होती है जो हमें सिखा देती है कि ये बिजनेस का सेम थिंग हमारे साथ हुआ। एज ए टीम हम इस बिजनेस को सीखते चले गए, हम जानते चले गए कि बिजनेस क्या है, कैसे काम करता है, एंड कैसे इस बिजनेस में हम अपने आप को फिट कर पाए। ठीक है ना। एंड सबसे बड़ी चीज इस बिजनेस की जो मुझे अच्छी लगती है वो है गुड रिलेशनशिप। जब हम बिजनेस में आते हैं तो शायद हमें नहीं समझ में आता कि रिलेशनशिप इसमें कैसे काम करता है, बट जब बिजनेस में आए, सफल हुए, लोगों से बात की, एंड पता चला कि परिवार की रिलेशनशिप अच्छी होती चली गई, हस्बैंड वाइफ ट्यूनिंग बढ़िया होती चली गई, फैमिली से अच्छे रिश्ते बना के रखे, एंड बहुत अच्छे अच्छे लोग हमें इस बिजनेस में मिले। कहते हैं ना, गुड फ्रेंड जो आप कह सकते हो, वो इस बिजनेस के थ्रू हमें मिले। तो ये एक कहते हैं ना कि इसको बिजनेस किस मायने से कहते हैं हमें नहीं पता, बट कहते हैं ना, लाइफ जीने का जो तरीका है वो एमवे है। अगर आप एमवे में आते हैं, अपने आप पे विश्वास करते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो ये आपको सिखा देता है कि आप अच्छी जिंदगी कैसे जी सकते हैं। पैसा नो डाउट इस बिजनेस में बहुत है, आप बहुत पैसे इस बिजनेस के थ्रू कमाएंगे। टाइम आपके पास फुल होगा। हम हस्बैंड वाइफ 24 घंटे साथ रहते हैं। कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि 24 घंटे साथ रहना क्या अच्छा है क्या? अगर आपको भगवान, सब कहते हैं कि भगवान ने एक जिंदगी दी है, अगर एक जिंदगी जी है तो उसको अच्छे से बिताइए। मैंने एक जगह पढ़ा था कि कुछ लोग अपना पूरा वक्त पैसा कमाने में निकाल देते हैं। ठीक है ना। जब उनके पास वक्त होता है तो शायद वो उस कहते हैं ना, पैसा उन पे खर्च हो जाता है। बट अगर आपके पास मनी भी है, टाइम है, तो आप एक अच्छी लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं। ठीक है। इस बिजनेस के थ्रू आप बहुत कुछ लेते हैं। इस बिजनेस के थ्रू कहते हैं ना, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। कहते हैं ना, आपकी क्वालिटी इनहेंस होती है। आपको पता भी नहीं होता कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी छुपी हुई है, वो आप इस बिजनेस के थ्रू निकाल सकते हैं। ठीक है। इस बिजनेस के थ्रू आपके बच्चे आपको कहते हैं ना कि आपको बच्चे आपको मानने, आदर्श मानते हैं। शायद ऐसा कहीं भी नहीं होता। कहीं आप देखते होंगे कि सब जगह हम देखते हैं कि बच्चे कहते हैं, नहीं पापा आपने ये नहीं किया, नहीं मम्मा आप ऐसे नहीं। बट ये बिजनेस है जो आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो, आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो इस बिजनेस के थ्रू। ठीक है ना। ये बिजनेस बहुत कुछ देता है, ये बिजनेस बहुत सारे रिवार्ड्स देता है। बस अपने आप को इस बिजनेस में डाल दीजिए। इसके लिए जो जरूरी काम है, जो बताए जाते हैं छोटे छोटे काम, वो कर दीजिए। एक एक सेशंस जो लिंक आपके अपलाइन भेजते हैं, वो सेशंस देखिए। जो आपको आज तक जिन्होंने बिठाया है उनसे बात करिए, उनसे पूछिए कि बिजनेस क्या है।
अपने 2 साल इसमें डाल दीजिए, एक बहुत 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 सुंदर लाइफ आपका इंतजार कर रही है। हमने इस बिजनेस के थ्रू एक सुंदर लाइफ को जी रहे हैं, वहाँ यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं जो इस बिजनेस के थ्रू उस लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आज आप यहाँ हैं तो आप भी एंजॉय कर सकते हैं। एक लास्ट में एक बात कहना चाहूंगी कि जब हम हमारे हाथ में बहुत सारी लकीरें होती है, पर उससे आगे हमारी अंगुलियां होती है। किस लिए कहते हैं ना, लोग ये कहते हैं कि अंगुलियों से हम बहुत कुछ बदल सकते हैं। कहते हैं कि हमारे हाथ में किस्मत तो है, पर मेहनत इन अंगुलियों में है। अगर आप अपने आप पे विश्वास करते हैं, इस बिजनेस में मेहनत करते हैं, तो वो सब कुछ ले सकते हैं जो आप चाहते हैं। थैंक यू सो मच। परफेक्ट, वेरी नाइस। देखिए कितना प्यारा बिजनेस है, हस्बैंड वाइफ एक साथ 24 घंटे। कुछ लोग कहते हैं यार कैसे रहते थे, रह के देखो जब पता चलेगा। पहले उसके लिए माइंडसेट चाहिए, पहले उसके लिए आपके दिमाग की तैयारी चाहिए। अगर आप हस्बैंड वाइफ का दिमाग तैयार है ना साथ रहने के लिए, तो तलाक भी हो सकता है। वैसे कोरोना में बहुत कुछ हो गया है, ठीक है। सफलता के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, दैट इज प्रिपेयर योरसेल्फ। आप सफलता के लिए अपने आप को तैयार करें। अगर आप तैयार नहीं करेंगे तो आप कभी सफल नहीं हो पाए, ठीक है। इसीलिए कुछ लोग एमबीए बिजनेस में आके निकल जाते हैं, इसलिए कुछ लोग एमबीए बिजनेस में आके फेल हो जाते हैं। कुछ लोग उनको रोल मॉडल मान लेते हैं कि उसका नहीं चला, हमारे उसका नहीं चला। अरे उसका नहीं चला वो तो ठीक है, मैं भी मानता हूँ, पर उसका क्यों नहीं चला ये तो देखिए। उन्होंने अपने आप को सफलता के लिए तैयार नहीं किया। आपको पता है एक सक्सेसफुल इंसान चलने से पहले ये डिसाइड करता है उसको पहुंचना कहाँ है। अगर आप किसी चौराहे पे खड़े हैं और किसी से पूछते हैं कि भाई साहब ये रोड कहाँ जाएगा, और वो आपसे पूछता है कि आपको कहाँ जाना है, और आप बोलते हैं जी पता नहीं, तो फिर कहता है कोई सा भी रोड पकड़ने से फर्क क्या पड़ने। तो हमारी जिंदगी अभी ऐसी ही चल रही है, हमें पता ही नहीं कि हमें कौन से रोड पे जाना है। तो डिसाइड योरसेल्फ कि आपको पहुंचना कहाँ है। आपकी यात्रा शुरू करने से पहले, एमबीए बिजनेस की यात्रा शुरू करने से पहले डिसाइड कि आपको जाना कहाँ है, डिसाइड कि वहां जाना क्यों है। कैसे पहुंचेंगे ये तो इस टीम आपको बता दे, कैसे पहुंचेंगे वो तो गुरुकुल सिस्टम आपको बता दे, कैसे पहुंचेंगे वो तो आपके सक्सेसफुल अपलाइन बता देंगे। आपको क्या लगता है कि हम बड़े जीनियस इंसान थे? मैं तो कहता हूं कि अगर मैं इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकता हूं ना, तो इस दुनिया का कोई भी प्राणी इस बिजनेस में सफल हो सकता है। अगर इस बिजनेस से पहले की मेरी नेचर आप घर वालों से आके पता करोगे तो 1% भी ये बिजनेस और ये मेरी नेचर सूट ही नहीं करती है। आई डेवलप्ड एवरीथिंग with the help of my appliance, with the help of team। अगर राम राकेश जी एंड प्रियंका जी ने, सचिन जी और अलका जी ने मुझे नहीं सिखाया होता, तो आपको क्या लगते हो कि हम इस बिजनेस में सफल हो जाते? नेवर, हम नहीं हो सकते थे। तो ये जो टीम है ना, ये टीम पावरफुल है। प्लग योरसेल्फ इन टीम, प्लग योरसेल्फ इन सिस्टम। आप अपने आप को अपनी टीम में प्लग करिएगा, आप अपने आप को सिस्टम में प्लग करिएगा। आपका अपलाइन आपको कुछ किताबें बताएगा, आपके टीम प्लेयर आपको कुछ किताबें बताएंगे, उसको पढ़ना शुरू करिएगा। आपके टीम प्लेयर आपको कुछ मीटिंगों के लिंक भेजेंगे, उन मीटिंगों में आना शुरू करिएगा। आपको कुछ सीडीज के लिंक भेजे जाएंगे, आप उनको सुनना शुरू करिएगा। तो ये माइंड है ना, ये तैयार होता है, ये एटीट्यूड बिल्ड होता है फॉर सक्सेस। धीरे 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 आप अपने अंदर चेंज देखेंगे। कोई भी इंसान सारी चीजें सीख के नहीं आता, वो यहाँ ही सीखता है आकर, धीरे धीरे डेवलप होता है। और जब आपका एटीट्यूड सक्सेस एटीट्यूड की तरफ जा रहा होगा ना, आपको कोई भी रोक नहीं सकता। ये बिजनेस इतना आसान हो जाएगा अगर आप एमबीए के प्रोडक्ट की नॉलेज देंगे कि क्या प्रोडक्ट है, इसकी क्या यूएसपी है, क्यों ये खास है दुनिया में, हमारा प्रोटीन पाउडर सबसे ज्यादा क्यों बिकता है, उसकी यूएसपी आप देखेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, फेथ होगा, ट्रस्ट होगा, एक्साइटमेंट होगा। मैं हमेशा मेरी मीटिंग में कहता हूँ एक्साइटमेंट का इंजेक्शन बाजार में मिलता नहीं है कि लगा दे और आदमी में एक्साइटमेंट आ जाए। एक्साइटमेंट तो आपको धीरे धीरे जब आप सिस्टम में आएंगे और चीजों के बारे में जानेंगे तो आ जाएगा। जब आप एमबीए के बारे में जानेंगे तो आपको एक्साइटमेंट तो आ जाएगा कि मैं इतने बड़े सिस्टम में, इतने बड़े कॉर्पोरेशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। आप थैंक दीजिए इस एमबीए कॉर्पोरेशन को, आप थैंक दीजिए इस गुरुकुल सिस्टम को, आप थैंक दीजिए अपने उस अपलाइन को जिनके साथ आप इस बिजनेस में आए हैं। इतना प्यारा सिस्टम। मैं तो कई बार लोगों से कहता हूँ जो इतने अच्छे सिस्टम में आके सक्सेसफुल नहीं हो सकता, वो जिंदगी में कहाँ सफल हो सकता है। तो धीरे धीरे इन चीजों को डेवलप करिएगा, एक अच्छे इंसान बनेगा। इस बिजनेस की सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है, पैसा तो यहाँ है, देयर इज नो डाउट, लेकिन यहाँ पर आप पैसे के साथ साथ कुछ अच्छी चीजें डेवलप करेंगे, आपके अंदर अच्छी हैबिट्स डेवलप होंगी, आपके आपके ऊपर आपके बच्चे गर्व करेंगे, आपके माँ बाप आप पे गर्व करेंगे। और आपको दुनिया में पता नहीं फैमिली में कैसे रिलेशनशिप है या नहीं मुझे पता नहीं,
पर यहाँ पर इतने अच्छे दोस्त मिलेंगे जिन पे आप गर्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर बिजनेस बहुत पावरफुल है, इससे मिलने वाले रिवार्ड्स बहुत पावरफुल है। यहाँ पे एमवे बहुत बड़ा कॉर्पोरेशन है, आपके अपलाइन बहुत सक्सेसफुल है, सिस्टम बहुत प्यारा है। आर यू रेडी? आस्क योरसेल्फ, क्या मैं तैयार हूं? जब तक आप नहीं चलेंगे ना, कोई आपको चला नहीं सकता। चलना तो आपको ही पड़ेगा, कदम तो आपको ही उठाने पड़ेंगे। आप एक कदम उठाओगे तो आपको चलना आसान कर देंगे, आपको सपोर्ट करके उसको आसान जरूर कर देंगे। पर आप निकलना ही नहीं चाहते घर से बाहर, तो कोई भैया को कुछ नहीं कर सकता। तो प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर सक्सेस, बिल्ड योर एटीट्यूड। ठीक है, ट्रस्ट हासिल करिए, फेथ हासिल करिए, मीटिंग में आइए, सेमिनार्स में आइए, बुक्स पढ़िए, फिर देखते हैं कैसे सफलता नहीं मिलती। आप सोचिए एक दिन ऐसा होगा जब कुछ लोग कहेंगे कि उनकी जिंदगी आपकी वजह से बदली, कि मेरी जिंदगी मिस्टर एक्स ने बदली, अपना नाम लगाइए उसमें। ये वो इंसान है, ये वो कपल है जिनकी वजह से हमारी जिंदगी। ऐसे लोग तो कहने को बहुत मिल जाते हैं कि इसने बिगाड़ा सब कुछ। ऐसा कहने वाला कोई नहीं मिलता जिंदगी में कि इसने बदला सब कुछ। आप वो इंसान बन जाएंगे इस दुनिया से। आपकी वजह से बहुत से लोगों के घरों में जीवन अच्छा हो जाएगा उनका, उनके बच्चे आपको रोल मॉडल मानेंगे, वो आपको रोल मॉडल मानेंगे। आदमी गाड़ी खरीद के आपके घर मिठाई का डिब्बा लेके आए, ऐसा लगेगा। तो ये वो बिजनेस है। कुछ लोग मेरे से कहते हैं दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। मान लिया आपकी नौकरी बहुत अच्छी है, मान लिया आपका बिजनेस बहुत अच्छा है, पर क्या आपकी नौकरी में या आपके बिजनेस में ये पावर है जो किसी और को आपके काम में सक्सेसफुल कर सकते? दिस इज द बिजनेस जहां आप किसी इंसान को ला करके अगर वो सफल होना चाहता है तो सफलता में उसकी मदद कर सकते हैं। एंड यू विल गेट वेरी वेरी हैप्पी, आपको बहुत खुशी होगी इस बात में। दुनिया में एक तो माँ बाप ऐसे होते हैं जिनको खुशी होती है जब उनके बच्चे उनसे ज्यादा तरक्की करें। दुनिया में आपका गुरु जो आपको पढ़ाता है उसको बहुत खुशी होती है अगर आप उनसे ऊपर तरक्की करें। दुनिया में कोई तीसरा इंसान नहीं है जिससे ऊपर आप जाए वो खुशी होगी। दुनिया में एकमात्र सक्सेसफुल एमवे डिस्ट्रीब्यूटर जो आपका अपलाइन है उसको खुशी होगी अगर आप तरक्की करें। तो ये बहुत ही सुंदर बिजनेस है। अगर आप इस बिजनेस में नहीं आए हैं तो इसको ज्वाइन करें, और अगर आप आए हैं तो रोजाना सुबह और शाम, सुबह उठने के बाद और शाम को सोने से पहले भगवान को जरूर धन्यवाद दें कि ईश्वर आपका लाख लाख शुक्र है कि बिजनेस मेरी जिंदगी में आया और मुझे सफल बनाया, और मेरी वजह से बहुत से लोगों की जिंदगियों में कुछ बदलाव आए। थैंक यू गॉड। सुबह और शाम दोनों टाइम करेगा, भगवान को धन्यवाद देना ना भूलें, और अपने अपलाइन से कनेक्ट रहें, सिस्टम से कनेक्ट रहें। आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरत होगी। आप हमेशा गर्व करेंगे कि आपने बिजनेस बिल्ड किया, आपके बच्चे आप पे गर्व करेंगे कि आपने बिजनेस बिल्ड किया, और हम और आप हमारे अपलाइंस के साथ दुनिया के विभिन्न शहरों में, विभिन्न देशों में मिलकर एंजॉय करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड आमेन। थैंक यू।